जीवन में भाई का होना सौभाग्य है। अच्छे भाई का होना परम सौभाग्य है। भरत और लक्ष्मण की तरह, राम की तरह भाई का होना ईश्वर की कृपा और करुणा है। क्या है भाई का धर्म? भाई का धर्म जहां भरत और लक्ष्मण बसते हैं, जहां राम जन्म लेते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि भ्रात धर्म विश्व का सर्वोपरि धर्म है। राम से रावण ने कहा कि तुम मुझे कभी भी परास्त नहीं कर सकते थे। तुम अगर तीनों लोकों के स्वामी विष्णु भी हो ना, तो इसमें कोई अतिसंयोक्ति नहीं है। मैंने कितनी बार विष्णु को भी हराया है। हर लोक पर मेरा राज्य है और कभी भी मैं परास्त नहीं हुआ। परास्त होने के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है राम। तुम मेरे से कुल में, मेरे से खानदान में, मेरे से ताकत में, मेरे से ज्ञान में, मेरे से व्यवस्था में, मेरे परिवार की संख्या में, मेरी संपत्ति में, सब चीजों में तुम मुझसे बहुत पीछे हो। तुम में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। अगर तुम अवतारी हो तो मैं भी अवतारी हूं, लेकिन तुम में और मुझ में एक बड़ा फर्क है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मेरा भाई मेरे खिलाफ है। बस इसके अलावा दूसरा कोई अंतर नहीं है राम। आज उसी भ्रात धर्म पर चर्चा कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। भाई होना एक सौभाग्य है, क्योंकि भाई केवल रिश्ता नहीं है, वह जन्म के साथ मिला हुआ एक संकल्प है, जन्म के साथ मिला हुआ एक वरदान है, जो अगर सिद्ध हो जाए तो जीवन में आपसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। क्योंकि भ्रातृणाम बंधनम ज्येष्ठम नित्यमेव सदा विनाशी। सदा विनाशी। महाभारत के अनुशासन पर्व नामक खंड पर यह बहुत स्पष्टता से लिखा, भाइयों का बंधन सर्वोत्तम और अविनाशी होता है। अविनाशी या तो परमात्मा के लिए कहा गया है शास्त्रों में, और या तो भाइयों के लिए कहा गया है। यह बड़ा वैशिष्टिक सौभाग्य है। जिसके भी घर में भाई है, भाई अच्छा है, भाई बुरा है, यह सब छोड़कर आज केवल इस बात को गंभीरता से सुनिएगा। हर किसी को भाई नहीं मिलता। हर किसी के भाग्य में, भाग्य कपाट में भाई का होना निश्चित नहीं है। न जाने कितने लोग तरस रहे हैं। और जो भाई भरत या लक्ष्मण जैसा हो जाए, जिसके नसीब में भरत और लक्ष्मण जैसा भाई आ जाए, तो वह परिवार स्वयं में राम राज्य बन जाता है। वह परिवार स्वयं में रामायण जैसा हो जाता है, और उस परिवार को लोग दूर दूर से देखने और समझने आते हैं। मेरे आपके जानने में जाने कितने लोग ऐसे हैं बेबी। भाई तुम्हारी बाजू है, तुम्हारी बांह है, भाई तुम्हारा बल है, भाई आत्मबल का पहला प्रणाम है, पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। भाई से ज्यादा कोई ताकत नहीं हो सकती तुम्हारी। भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं होता। भाई धन और वैभव के लालच में नहीं होता। भाई वह है जो अपने हिस्से की संपत्ति भी अपने भाई के चरणों में समर्पित करने की भावना रखता हो, उसको भाई कहते हैं। इस देश में आपने अंबानी भाइयों को देखा, लेकिन अंत में आपने यह भी देखा कि जिसके मानस में संपत्ति नहीं थी, वो जीता और दूसरा हारा। इतिहास में आपने वो भी देखा, एक भाई ने एक भाई का सर्वनाश करा दिया और एक भाई ने एक भाई के लिए सर्वस्व लगा दिया। आपने देखा रामायण में कि न बंधु समित्रम, क्या न बंधु समित्रम यस्य, और न भ्राता
धर्म संस्थिता। धर्म कहता है 18 पुराणों में से पद्म पुराण में ये श्लोक मुझे बहुत पसंद आया। जो भाई धर्म में स्थित न हो वह न बंधु है और न मित्र है, वो कुछ भी नहीं। सामान्यतः लोग मित्रों को भी भाई कहते हैं, जो बहुत क्लोज हो जाए उसे भाई कहा जाता है। भाई ये जो शब्द है ना, इसमें मां जैसी ममता है। भाई भाई तुम्हारे अर्धांग को भी कह सकते हैं। एक अर्धांगिनी पत्नी हो सकती है और दूसरा तुम्हारा बाजू, तुम्हारा आधा अंग भाई हो सकता है। श्रीमद् रामचरितमानस में भरत ने राज्य को ठुकरा दिया। किसके लिए? भ्रात प्रेम के लिए, कि मेरा भैया मेरा अपना है, वो मेरा है तो सर्वस्व मेरा है। और एक बात कहूं, जब आप सब समर्पित करने की भाव रखते हो तो आपको आधा नहीं मिलता, आपको पूरा मिलता है। यह भी एक नीति है। चकिनाहम रामात् समो भूत्वा भवेमि सुखिनो नृपः। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं राम के बराबर होकर सुखी राजा नहीं बन सकता। मुझे तो राम के चरणों में रह करके उनका अनुरागी और उनका प्रेमी बनना है। लक्ष्मण ने, आपको पता है, अपने भाई के चरणों में सर्वस्व लगा दिया। राम के लिए लक्ष्मण एक छाया की तरह खड़ा रहा। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वो 14 वर्षों तक सोए नहीं, क्योंकि निज पद पंकज सेवक सहाही, सेव सखाही, तो धर्म नीति रत भगति तुम्हारी। रामचरितमानस में लिखा है, जो राम के चरणों का सेवक है, जो राम के चरणों का अनुरागी है, प्रीति करता है, वही धर्म और नीति में रत भक्त है। ये भाई के लिए कहा गया। भाई अगर अपने भाई का प्रेमी हो जाए, बड़े भाई में छोटे भाई के प्रति अगाध प्रेम हो जाए और छोटे भाई में बड़े भाई के प्रति अगाध श्रद्धा हो जाए। एक बात कहूं, भाई गलत भी हो, ये जानने के बाद भी जब आपका भ्रात प्रेम होता है तो आप कुंभकर्ण होते हैं। कुंभकर्ण को सब मालूम था, उसके बावजूद कुंभकर्ण ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारी आखिरी। रामायण का ये उपाख्यान देखना, कोई कुछ ना हो तो कम से कम रामायण का वो सीरियल ही देखना, जहां पर कुंभकर्ण को जगाने के बाद वो अपने भाई से बात करने जाता है। वो दृश्य अपने आप में आंखों में अश्रुपात करा देने के लिए बहुत पर्याप्त है। वो जाकर अपने भाई को समझाता है, बताता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंतिम में कहता है, भाई अगर तेरी इच्छा है तो सब संभव है, तो जो कहेगा मैं करूंगा। तो मेरा बड़ा भाई है और तेरा आदेश मेरे लिए पिता का आदेश है। भाई तो विभीषण भी था। सच बताऊं, अगर आप 21 रामायण पढ़ो तो उसमें विभीषण को अकर्मण्य माना गया है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है, जिसने उसके विवेक को ढक लिया और वह भाई न रहा। उसका प्रताप मालूम क्या है? वो राजा तो बना, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा कुल खानदान सब समाप्त हो गया। राम का तो आज भी आप वंशज ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि यह स्वार्थ कुरुते भ्राता विग्रहम सकुरुते महाप्रजा। नारद धर्म सूत्र क्या ग्रंथ है, उसमें ये बड़ा प्रिय है मुझे श्लोक। जो भाई स्वार्थवश भाई से ही संघर्ष करे, स्वार्थवश अपने भाई को के साथ युद्ध करे, वह महापापी, वो महापाप का अधिकारी हो जाता है। शास्त्र कह रहा है, पुराण कहता है। महर्षि नारद को ज्ञानी कहा गया है शास्त्रों में। ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है नारद।
बच्चों, सामाजिक सच्चाइयों के परे हटकर अपने जीवन में अपने भाई के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आदर का अगर भाव बन सके, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई का साथ दूसरों की भीख से श्रेष्ठ है। दूसरों के यहां जाकर के यहां वहां कुछ कुछ करना उससे अच्छा है भाई अगर भीख भी दे रहा हो तो बहुत अच्छा है। अपने घर में सब भाई की नौकरी करनी पड़े, भाई के घर में कोई काम करना पड़े, वो दूसरों की गुलामी से कहीं ऊंची चीज है। हा? भाई से सहयोग मांगना कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, यह तो आत्मीयता है। अपना ही तो है सब कुछ। सब मेरे भाई का, सब मेरा। मानो तो सब तुम्हारा है, नहीं मानो तो सब किसी और का है। मान्यता ही तुम्हें बड़ा और छोटा बना देती है। भाई जब किसी के सामने तुम्हें कुछ कह दे, तुम्हें डांट दे, तुम्हें कुछ अपशब्द कह दे, क्रोध में आकर के कोई बात कह दे, तो तुम्हारा धर्म क्या है? चुपचाप सुन लेना, चुपचाप मुस्कुराकर सुनते रहना। यह संस्कार है और यही सच्चा भ्रात प्रेम है। दूसरे देखकर तुम्हें भड़का रहे हो तो उन्हें जवाब यह मत देना कि मैं तो टाइम काट रहा हूं। तुम ये कहना मैंने अधिकार दिया है इस काम के लिए, मेरा बड़ा भाई है, मेरा मालिक है, मेरा सर्वस्व है, मेरा, पंजाबी लोग बोलते हैं मेरा भाई मेरा परवरदिगार है, मेरा ईश्वर है। हाँ, भाई अगर भगवान की तरह पूजा जाने लगे घर में तो तुम सोचो क्या होगा। तुम्हारी, हो सकता है इसको उलट भी देखो, किसी भाई ने किसी भाई के साथ कुछ लाख 50,000 का हेर फेर कर लिया, ऐसा हो सकता है। कोई दूसरा करता तो कोई खास बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपना ही भाई करे तो तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम दोनों ही न जाने कितनी बातें दुनिया भर में, पूरे विश्व में कहोगे, समूचे नाते रिश्तेदारों को बता डालोगे। अरे मत करो, तुम्हारा ही तो भाई है, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे घर में रखा है कुछ कुछ, उसके घर चला गया उठ के, मन से नहीं बिना मन से भी चला गया तो कोई खास बात नहीं है। क्षमा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात करने दो, कोई खास बात नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे इस प्रकार दिल से तो तुम आयु में भी बड़े दिखोगे। भाई अच्छा तब होगा जब माता पिता भी भाइयों को अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करेंगे। माँ बाप ही भाइयों में द्वेष उत्पन्न करते हैं पहले शुरुआत में, तो इसलिए माँ बाप का भी ये धर्म है कि भाइयों के प्रति प्रेम और अगाध श्रद्धा एक दूसरे में पनपाएं और बनाने की कोशिश करें। क्योंकि भाई के साथ किया हुआ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भाई के जीवन में, भाई के घर में, उसके परिवार में भाई के साथ रहकर अपने ही घर में किया हुआ कोई भी काम, कोई भी का मतलब कोई भी काम न छोटा होता है न खराब होता है, वो सब तुम्हारे लिए अच्छा होता है। अपना काम है ना, अपने घर का काम है ना। गाड़ी साफ करनी पड़े, पोछा लगाना पड़े, झाड़ू लगाना पड़े, क्या फर्क पड़ता है, हमारा घर है। अगर जीवन का हर पल अपने भाई को सफल बनाने में लगा दिया जाए तो इसमें कदाचित किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि कबहू तो दीन दयाल के, ध्यान समझना, अगर वो तुम्हारा भगवान बन जाए तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उन्हें पता लगेगा ये बात। ये सच्ची भ्रात सेवा है भक्तों। एक भाई के प्रति जो सेवा समर्पण है वो यही तो है। कोई कुछ कह जाए तुम्हारे भाई को, तुमसे तुम्हारे भाई के बारे में कोई विरोध करने आ जाए, कुछ कहने आ जाए, कुछ उसकी शिकायत बताने आ जाए, उसको उल्टे पैर वापस करना सुनना मत। क्योंकि वो शुरुआत होगी मंथरा के प्रारंभ की। जीवन में मंथरा को आने दोगे तब तुम्हारा भ्रात प्रेम समाप्त होगा। मंथरा को आने मत देना। मंथरा आए तो उसका कुबर तोड़कर वापस भेजना। हाँ, यत्र मातुर्नाम सौहार्दम तत्र श्री स्थिरमाश्रिताः। पराशर स्मृति क्या ग्रंथ है, कभी कभी पढ़ा करो इसे।
इसमें बहुत कुछ लिखा है प्रेम के बारे में। जहां भाइयों में प्रेम है, जहां भाइयों में सत्कार है, जहां भाइयों में आदर और सम्मान है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। वो घर लक्ष्मीवान हो जाता है। उस घर में अगाध लक्ष्मी का वास सोने लगता है। क्यों? क्योंकि श्रू श्रू सुरनासूयश्च पितरो देववत् स्मरेत। मनुस्मृति। जो माता पिता की सेवा करता है, जो अपने भाई और भाभी को माता पिता की तरह मानता और वैसे ही सेवा करता है, वही सच्चे भ्रात धर्म को समझता है और वही सच्ची भ्रात प्रेम की महिमा जानता है। चूंकि स्वधर्मे निधनम श्रेया। क्या बोले? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो मयावह। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है ये। मुझे बहुत पसंद है, मुझे अतिशय अगाध श्रद्धा है इस श्लोक में। क्या कहता है ये? इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? अपने भाई के प्रति धर्म, अपने भाई के प्रति धर्म का निर्वाहन करना, अपने भाई का जीवन भर धर्म निभाना, यही सच्चा स्वधर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची परमात्मा की भक्ति है। ऐसा गीता कह रही। जब छोटा बड़े को परमात्मा माने और बड़ा अपने छोटे भाई को अपने बच्चे की तरह प्रेम करे, ये दोनों ही आदर्श पूरे विश्व को हिला के रखने के लिए सफिशिएंट है। बराबर है। भाई वो है जो अपने भाई को राम बना दे, भाई वो है जो अपने भाई के लिए रामायण लिखवा दे, भाई वो है जो अपने भाई को भरत जैसा आदर्शवान बना दे, भाई वो है जो अपने भाई को लक्ष्मण जैसा साथ दे, भाई वो है जो अपने भाइयों को लक्ष्मण और भरत की तरह प्रेम करता रहे। सब अपने भाइयों पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। चूंकि सहज भातृस्नेह नाना राम लखन सम प्रेम निभाना। भाइयों में जो स्वाभाविक स्नेह, स्वाभाविक प्रेम पनपने लग जाए, वह राम और लक्ष्मण जैसा हो जाता है। जीवन में कुछ भी संभव है। आतताई रावण का को हरा देना भी संभव है। पूरे विश्व में वन जैसा अगर जीवन में संकट आ जाए, जीवन में घनघोर संकट हो 14 वर्षों के वनवासी जैसे, तो भी भाई का अगर साथ है तो सब संभव है और सब आपके पक्ष में, सब आपके हिसाब से होगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा भाई है, अगर आपके जीवन में आपके भाई से आपको प्रेम है, किसी को भाई जैसा प्रेम करते हो, जिसने आपको थामा है, जिसने आपको प्रेम किया है, तो आज ही उसे अपने गले से लगाना और खूब प्रेम करना। तुम्हारा बड़ा भाई हो तो आज ही जाकर उसके चरणों में अपने माथा को रखना और कहना, आज से सारा जीवन भैया आपका है। आज से मेरे भाई, मेरा सर्वस्व तुम्हारा, तुम्हारा सब तो तुम्हारा था ही, आज से मेरा भी सर्वस्व तुम्हारा है। आज से मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपकी सेवा करना और कुछ नहीं। ऐसा करके देखना, सामने वाला सर्वस्व लौटा देगा तुम पर। अगर आप खुद एक भाई हैं तो संकल्प कीजिए, आज ये सौगंध लीजिए, मैं अपने भाई को राम बनाकर ही रहूंगा। आज सौगंध लीजिए कि मैं अपने भाई के लिए लक्ष्मण और भरत बनूंगा। सर्वस्व मेरे भाई का, मैं उसका सेवक हूं। और यह संकल्प ही नहीं,
ये तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा आदर्श बनना चाहिए। कमेंट करना और कमेंट में लिखना कि भाई बनो, जैसे राम बने, अथवा जय जय श्री राम लिखना। और उन सब तक ये बात पहुंचाना जिनको तुम समझते हो कि वो अच्छे भाई हैं, अथवा अच्छे भाई बनने के लायक हैं, अथवा अच्छे भाई हो सकते हैं, अथवा अच्छे भाई होने की क्वालिटी है उनके अंदर। क्योंकि भैया, भाई कोई रिश्ता नहीं है, वह एक आशीर्वाद है, वो परमात्मा की दी हुई नियामत है, वो ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, वो एक ऐसा वरदान है जो तुम्हें कभी भी यशस्वी, श्रेष्ठ, धनवान, कीर्तिवान और वैभवशाली संपूर्ण विश्व का राजा बना देगा। जहां भाई है वहां ईश्वर की झलक है, वहां परमात्मा बसता है। जहां भरत और लक्ष्मण जैसा भाई है वहीं राम का जन्म होता है, वहीं राम जैसी कीर्ति, राम जैसा चरित्र और राम जैसा भाव दिखता है। भाई के बारे में कितना कहूं और क्या कहूं, बहुत कम पड़ जाएंगे शब्द। तुम्हारे कंधों पर जो बोझ डाला है वो तुम निर्वाहन करोगे, मुझे मालूम है। तुम्हारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हारा आदर मिल रहा है, तुम निरंतर सुन रहे हो, तुम बहुत अच्छा सुन रहे हो, इसलिए ये सब बात मैं कह पा रहा हूं। इस प्रेम को, इस रिश्ते को बनाए रखना। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव।